डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको गणित को हल करने के लिए खुद को सकारात्मक कैसे रखें इसके बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट, गणित को हल करने के लिए खुद को सकारात्मक रखें। इसका तात्पर्य यह है कि अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करें। गणित का जीवन में अत्यधिक महत्व होने तथा इसमें विद्यार्थियों के अच्छे अंक प्राप्त नहीं होने के कारण उनमें नकारात्मक सोच की शुरुआत हो जाती है। नकारात्मक सोच के कारण गणित विषय सरल लगने के बजाय और कठिन लगने लगता है। इसलिए यदि गणित में आपको अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो गणित को हल करने के लिए खुद को सकारात्मक रखें। दूसरा पॉइंट, गणित को हल करने के लिए खुद को सकारात्मक रखें कि प्रथम टिप्स है कि गणित के प्रति नकारात्मकता को पहचानें। नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है, इसलिए गणित के प्रति जो नकारात्मक विचार या सोच है उसको ठीक से पहचानें। कई बार छात्र ये विचार करते हैं कि गणित में मैं फेल हो जाऊंगा या गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। यह नकारात्मक सोच का उदाहरण है। परीक्षा भी हुई भी नहीं है, परंतु पहले ही आपके मन में ऐसा विचार आना इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर गणित की परीक्षा के नाम से ये विचार आ गया है। तीसरा पॉइंट, गणित के प्रति नकारात्मक सोच को चुनौती दें। गणित जैसे विषयों, विज्ञान, अंग्रेजी इत्यादि को लेकर नकारात्मक विचार के बारे में सोचें कि यह विचार कितना सही है। उदाहरण के लिए आपके अंदर नकारात्मक विचार, मैं गणित में फेल हो जाऊंगा या गणित में मेरे अच्छे अंक नहीं आएंगे, आ रहा है। अब यह विचार करें कि यदि आप गणित में हमेशा असफल होते तो अब तक आप पढ़ नहीं रहे होते। इसलिए इस प्रकार के विचार आपको तनावग्रस्त, चिंतित व परेशानी में डाल देते हैं। गणित को हल करने के लिए खुद को सकारात्मक रखें। इसका अर्थ यह है कि गणित में आपने जब भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनके बारे में सोचें। साथ ही ये सोचें कि जब भी आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं आपको उसी तरह तैयारी करनी है। चिंता, तनाव और डर से गणित में जो कुछ आपको आता है उससे भी भूल जाते हैं और अन्य विषयों की याददाश्त पर भी इसका असर पड़ता है। चौथा पॉइंट, गणित के प्रति नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलें। गणित को हल करने के लिए खुद को सकारात्मक रखें। इसके लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप ये न सोचें कि गणित के सवाल हल करना मेरे वश में नहीं है, बल्कि यह सोचें कि गणित के सवाल हल करने की काबिलियत मुझ में भी है। जब भी आपके अंदर इस प्रकार के विचार आएँ कि मैं गणित में फेल हो जाऊँगा तो अपने आप को रोकें, क्योंकि आपको पता है कि ये नकारात्मक विचार है। इस प्रकार की सोच आपको तनाव और चिंता में डाल देती है। तनाव और चिंता में डाल देती है। सकारात्मक होने का ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं और बिना मेहनत किए ही ऐसा सोचें कि आप गणित में 100 में से 80 अंक प्राप्त कर लेंगे। सकारात्मक सोच का अर्थ यह है कि नकारात्मक सोच से आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है, उसको रोकें। इस कार्यक्षमता का उपयोग गणित को पढ़ने में लगाएं। गणित की परीक्षा की तैयारी करने में समय दें और मन लगाकर पढ़ें ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। पांचवा पॉइंट, गलत निर्णय लेने से बचें। कई बार हो सकता है कि गणित की अच्छी तैयारी न हो पाई हो, तो आप यह सोच सकते हैं कि परीक्षा देंगे तो भी फेल होंगे और परीक्षा नहीं देंगे तो भी फेल होंगे, इसलिए परीक्षा न देना ही अच्छा है। इस तरह की मानसिकता से बचें, क्योंकि यदि गणित की अच्छी तैयारी नहीं भी हुई है तो आप और अच्छी तैयारी करके परीक्षा देंगे, जबकि परीक्षा न देने से आप लापरवाह हो जाएंगे। यदि परीक्षा देने पर भी आप असफल हो जाते हैं तो आपके पास यह अनुभव तो होगा कि कितनी व किस तरह की तैयारी के कारण आप असफल हो गए हैं। इस अनुभव के आधार पर आप गणित की तैयारी की रणनीति में बदलाव करके और अच्छी तैयारी से परीक्षा देंगे। छठा पॉइंट, सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझें। गणित के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार करें। इसका अर्थ है कि गणित के कौन से टॉपिक आपको अच्छी तरह आते हैं तथा कौन से टॉपिक आपको कठिन लगते हैं। केवल आप ये सोचेंगे कि गणित में मुझे अमुक टॉपिक नहीं आता है तो इसका मतलब है आप एक पहलू को ही देख रहे हैं, केवल नकारात्मक पहलू को देख रहे हैं। इस वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं कि गणित के कुछ टॉपिक आप हल कर सकते हैं। सातवां पॉइंट, निष्कर्ष, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, परंतु हर किसी सफलता में सबसे अधिक योगदान सकारात्मक सोच का होता है। संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें कमी न हो या गुण न हो। दरअसल कमी या गुण देखना हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारा जब मन पर नियंत्रण नहीं होता है तो हम नकारात्मक सोचने लगते हैं और नकारात्मक सोच हमें काफ़ी हद तक प्रभावित व असंतुलित कर देती है, जबकि मन पर नियंत्रण हमें सकारात्मक सोचने लगते हैं, जिससे हमारा व्यवहार संतुलित रहता है। गणित में आने वाली परेशानियों तथा उसका समाधान करने के लिए हम अपने माता पिता, मित्रों से परामर्श लेते हैं। परामर्श लेना तो उचित ही है, परंतु आप खुद से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय अपने विवेक के अनुसार लें। परामर्श भी ऐसे व्यक्तियों से लें जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं,
तथा आपको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों से परामर्श न लें जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं तथा हतोत्साहित करते हैं। यदि आपको गणित में सफलता अर्जित करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको चारों ओर सकारात्मक वातावरण तैयार करना होगा। सकारात्मक वातावरण तभी निर्माण हो सकता है जबकि आप अच्छे लोगों को कंपनी देते हो। धीरे धीरे आपके पास अच्छे लोगों के कारण सकारात्मक वातावरण तैयार होता जाएगा। इसके पश्चात आप धीरे धीरे नकारात्मक बातों को या तो अनदेखा कर देंगे या उनका आप पर असर नहीं होगा। कुछ और आसान टिप्स है जिसके आधार पर आप गणित को हल करने के लिए खुद को सकारात्मक रखें। पहला, नियमित रूप से ध्यान व योग करें। दूसरा, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। तीसरा, प्रेरणादायक वीडियो देखें। चौथा, किसी भी पहलू के दोनों पक्षों को देखें उसके बाद निर्णय लें। पांचवा, सकारात्मक विचारों को कंपनी दें। छठा, प्रकृति का आनंद लें। सातवां, सकारात्मक सोच वाले लोगों को कंपनी दें तथा नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। 8, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें। उपयुक्त टिप्स का पालन करके गणित को हल करने के लिए खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी बात पसंद आई हो उसे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।